बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ। आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का ऐलान कर दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर 2 अब पाकिस्तान की लीडरशिप को टारगेट करके किया जाएगा। नाज़रीन, एक फहरिस्त जारी की गई है भारत की जानिब से और उस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान की टॉप की मिलिट्री लीडरशिप के नाम दर्ज किए गए हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम भी उसमें शामिल है और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की जान को इस वक्त खतरा है। एक बहस छिड़ चुकी है। भारत की जानिब से जो लिस्ट जारी की गई है नाज़रीन, उसके अंदर कितने लोग शामिल हैं? 10 से ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट्स उसमें रखे गए हैं। पाकिस्तान की टॉप की मिलिट्री लीडरशिप को रखा गया है, पाकिस्तान की दीगर लीडरशिप को भी रखा गया है और भारत ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के नतीजे में अब पाकिस्तान की लीडरशिप को निशाना बनाया जाएगा, उनको अब मारा जाएगा। मुबैना तौर पर यह इतलात मौसूल हो रही है। ये किस हैंडल की जानिब से पोस्ट की गई है, वो लिस्ट कौन सी है, जिसने पोस्ट की है, तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि मुश्तबा खामनाए बहुत जल्द मंजरेआम पर आने लगे हैं और वही हुआ जिसकी हमने आपको खबर दी थी। वो खबर दुरुस्त साबित हुई है। नाज़रीन, मुश्तबा खामनाए मंजरेआम पर आ चुके हैं। पहली ऑफिशियल मुलाकात हुई है और वो मुलाकात किससे हुई, उसमें क्या डिस्कशंस की गई, क्या अहम फैसले लिए गए, उस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अमेरिका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, बिलाखिर खुद अपने मुंह से तस्लीम कर लिया कि अब ईरान के ऊपर जबरदस्ती नहीं चल सकती। ईरान के ऊपर जबरदस्ती की जबान भी नहीं चल सकती। ईरान के ऊपर जबरदस्ती हम कुछ इंप्लीमेंट करवाने के लिए फौजी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, क्योंकि ईरान की जानिब से ईरानी जनरल एक मैदान में उतरे और ईरानी जनरल ने कहा कि अमेरिकी सरजमीन तो शायद वहां पर आजादाना घूम फिर सकते हो, लेकिन अगर ईरानी सरजमीन पर अमरीकी फौजियों ने कदम रखने की कोशिश की तो फिर हम जहन्नुम बना देंगे उनके लिए ईरानी सरजमीन को। अगर कोई भी माई का लाल है तो वो ईरान की सरजमीन पर कदम रख के दिखाए। ये ऐलान किया जाता है ईरानी जनरल की जानिब से, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की फिर स्टेटमेंट सामने आती है। और ऑन दी अदर हैंड अमरीकी हाई जो वैल्यू ड्रोन्स थे, उन ड्रोन्स को अब मशरिक वस्ता के अंदर, खलीजी ममालिक से बाहर निकलकर मशरिक वस्ता के अंदर अब निशाना बनाया जा रहा है। और अब मशरिक वस्ता के अंदर जिस ट्रेड रूट को वो सिक्योर करने वाले थे, वहां पर अमरीकी ड्रोन्स अब मार गिराए जा रहे हैं। किसने मार गिराए, कैसे मार गिराए गए, इस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2 के जवाब में जो सरप्राइज पाकिस्तान ने तैयार किया है, उस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन उसी सरप्राइज की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान ने तैयार किया है। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट होने के बाद जो सरप्राइज इस वक्त 14 अगस्त को मिलने वाला है पूरी दुनिया को, 3 लड़ाका तैयारे 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स। पाकिस्तान के पास J-35, तुर्किया जो कान उनका फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, और फिर सऊदी अरब को जो F-35 मिलने वाले हैं। 3 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास, क्योंकि सऊदी के पास हो, तुर्किया के पास हो, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के पास। तो 14 अगस्त को भारत के इत्तेहादियों को, नाजायज रियासत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। और अनकरीब ये ऐसा सरप्राइज होगा जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं दिया होगा। ऐसी मिलिट्री डोमिनेंसी होगी, ऐसी जो है वो एयरफोर्स की डोमिनेंसी होगी, ऐसी नेवल फोर्स की डोमिनेंसी होगी जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं देखी होगी। अब भारत की जानिब अगर देखा जाए तो नाज़रीन, उन्होंने बड़ी धमकियां दी हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर 2 की। और वो ये कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2 करना है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को हम रिज्यूम करेंगे। दीज आर एक्चुअली द स्टेटमेंट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम इंडिया। अब भारत की जानिब से पाकिस्तान की टॉप की लीडरशिप को निशाना बनाने का एक इंदिया दिया गया है उनकी जानिब से। और ये आप इस वक्त लिस्ट देख सकते होंगे। इस लिस्ट के अंदर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये उन तमाम तर जो जनरल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तानी टॉप लीडरशिप हैं, उनको निशाना बनाने के लिए ये फहरिस्त एक जारी की गई है। ये भारतीय बेस्ड अकाउंट है, भारत के अंदर चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जाएगा, कमांड सेंटर को निशाना बनाया जाएगा, ऑफिशियल बंगलों को निशाना बनाएगा, कॉन्वॉयज को, वीआईपी प्लेन्स को और पर्सनल रेजिडेंसेस को निशाना बनाया जाएगा। भारत को हम एक बात बताते चले कि
क्या आप में इतनी औकात है, आप में इतनी हिम्मत और इतनी गैरत है कि आप पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स को निशाना बनाए, आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को निशाना बनाए, आप कोर कमांडर्स को निशाना बनाए, आप उनकी पर्सनल रेजिडेंसेस को निशाना बनाए? वाह रे वाह! ये बड़ा अच्छा एक ख्वाब देखा आपने। आपने हमारी सिविलियन जो आबादियां हैं, उनको निशाना बनाया, तो उसके बाद आपने देखा कि आपका क्या हाल हुआ। सैकड़ों की तादाद में लाशों के अंबार खड़े कर दिए। आज तक आपने उनकी फैमिलीज को बोलने नहीं दिया, उनको हिरासत में रखा हुआ है कि कहीं ये आकर ये ना बोल दे मीडिया के सामने कि हमारे बच्चे मर गए ऑपरेशन सिंदूर में। आपने तो अभी तक उनको छिपा कर रखा हुआ है। 1 साल गुजरने के बाद आपने 5 फौजियों को कहा कि हाँ ये मर गए थे पिछले साल। 5 फौजियों को आप साल बाद क्लेम कर रहे हैं। तो ये आप भूल जाएं कि आप पाकिस्तान की लीडरशिप पर हमला करेंगे। आप पाकिस्तान की लीडरशिप पर हमला करना चाहते हैं, हमला करके देखें। आप एक भी जख्मी, एक भी शहीद हमारा कर दें, तो उसके बाद देखिएगा, हमारी पिछली मर्तबा जो आपने मार थी, वो शायद आपको याद नहीं है, लेकिन इस मर्तबा जो मार पड़ने वाली है भारत को, वो तारीखी मार होगी। क्योंकि हमारे अंदरूनी जितने मसले मसाइल हो, जब बात आती है कौमी सलामती की, जब बात आती है जंग की, तो हर शख्स, हर फर्द, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, किसी भी सूबे से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जबान से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो पहले पाकिस्तानी है। और फिर हम छोड़ेंगे नहीं, घुस के मारेंगे इस मर्तबा। और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कहां से घुसे हैं। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, ये तो भारत को जवाब दे दिया गया, जो भारत ने फहरिस्त एक जारी की ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकी देने की कोशिश की, गिदड़ भभकियां जो मार रहे हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील होगी एक मरतबा फिर से। हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते मिनट के साथ सूरत हाल तब्दील हो जाती है ड्यू टू द स्टेटमेंट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब ईरान के एक जनरल है, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है। ईरानी कमांडर हैं जनरल अली जहानिशाबी। वो ये कहते हैं कि एक भी अमेरिकी फौजी ने ईरानी सरजमीन पर कदम रखा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरानी जमीनी अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है और मुल्क की सरहदों पर मुसलसल निगरानी जारी है। ईरान गुरिल्ला वॉर के लिए इस वक्त तैयार हो चुका है और ईरान ने यह पैगाम दे दिया है कि अब अगर आपने आने की कोशिश की, एक भी फौजी अगर यहां पर आया, तो उसके बाद वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ईरान की जानिब से यह कह दिया गया। फिर हमने आपको एक और खबर दी कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई बहुत जल्द अपीयर होने वाले हैं। खबर सच साबित हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात होती है सदर मसूद पज़ेश्कियान से, बड़ी अहम मुलाकात होती है और मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर बातचीत की जाती है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई की जानिब से। और जो जंगी सूरत हाल है उस पर बातचीत की जाती है, स्ट्रैटेजी पर बातचीत की जाती है, अवाम के मसले मसाइल के हवाले से बातचीत की जाती है और उनको मौसर अंदाज में हल करने पर बातचीत की जाती है। और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस उनको दरपेश हैं, उनको हल करने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है, उस पर भी बातचीत की जाती है। इस तमाम तर सूरत हाल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फिर एक और स्टेटमेंट सामने आती है। वो क्या स्टेटमेंट है? वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका ईरान के मामले पर दबाव बढ़ाने के बजाय अब महदूद और बड़ा मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। अमेरिका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिका क्यों मुज़ाकरात कर रहा है? अमेरिका ने आज तक तारीख में कभी किसी से मुज़ाकरात किए? सुपर पावर है, खुद को कहते हैं सुपर पावर। आया, मुल्क के ऊपर हमला किया, चला गया। मजाल है कि उन्होंने कभी किसी से मुज़ाकरात किए। आप इराक वॉर देख लें, आप अफगानिस्तान की वॉर देख लें, कभी इन्होंने मुज़ाकरात किए नहीं, आए, तबाही की और चले गए। मुज़ाकरात करना इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। एंड दैट इज द रीजन, इनका छिपने की जगह नहीं मिल रही। इतनी मार पड़ चुकी है, अब वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, इसीलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। और अब अमरीकी ड्रोन्स को, जो ईरानियन रेजिस्टेंस है उनकी जानिब से, और जो मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें और तहरीकें सरगर्म हैं, उन्होंने भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। MQ-9 ड्रोन जिबूती के अंदर ये कहा गया कि उसने वो तबाह हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये क्रैश हुआ था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। लेकिन अब इस हवाले से इंक्वायरी की जा रही है और वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिकी ड्रोन्स गिर रहे हैं, तैयारे गिर रहे हैं, फौजी मर रहे हैं, जहाज तबाह हो रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, खुद तस्लीम करेंगे
आज से 1 साल बाद तस्लीम कर लेंगे कि हमारा इतना नुकसान हुआ था। नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।